बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि हम हर टाइम आपको बताते हैं कि आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आपका सपोर्ट चाहिए होता है और इसी के बिना पर हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी कहाँ पे शुरू हुई है और वो किस तरह का फ्रॉड कर रही है। जैसे कि अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि नई है और इन्होंने फ्रॉड का इरादा किया हुआ है, आप लोगों को लूटने के लिए मैदान में आ चुकी है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक पूरा रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ज़बरदस्त आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा और इनका जो बिल्कुल है कच्चे चटा खोल के दिखाऊंगा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा कि स्मार्ट ग्रुप की हमने पेशन गोई की हुई थी कि वो बंद होने वाली है, वो बंद हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जहाँ पे भी हमने आपको बताया हुआ है कि इस कंपनी का कितना टाइम है, तो वो उससे आगे नहीं चल पाई, क्योंकि इन ज़ालिमों के जो करतूत हैं, जो उनके तरीक़ेकार होते हैं ना, उनसे हमें पता चलता है कि आप कहाँ तक चलेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि वेल्थ गुरु वाले को अगर आप 1 लाख रुपए दे दे तो वो आपको 2 लाख रुपए का अकाउंट खोल के देते हैं, तो ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कंपनियों को बंद करवा दिया और बहुत से लोगों को हमने इनसे मना कर दिया इन्वेस्टमेंट देने से, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब चैनल को शुरू हुए 2 महीने हुए, अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हम 4 साल तक इन चीज़ों पे काम कर चुके हैं और पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह हमसे वाकिफ़ है कि हम कभी भी यानी गलत को सही नहीं कहेंगे और सही को गलत नहीं कहेंगे। जो हकीकत होगी वो आपके सामने रख लेते हैं। फिर बाकी जो कुछ लोग होते हैं ना, जो नौसरेबाजों की बातें में आते हैं, जो फ्रॉडियों की बातें में आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और जब वो रोते हैं फिर हमारे साथ की रब्ता कर लेते हैं। और अल्लाह का फजल है, हमने उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाया हुआ है जिनको हमारे पीछे लगा लिया था कि इनकी यानी हद करो, इनके कार्टून बनाओ, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। तो सबसे पहले हमने जो सफ़र शुरू किया था उस टाइम में हमें मुश्किलात का सामना था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी हमारी टीम बहुत बढ़ गई है। दुबई, यूके और वियतनाम तक हमसे लोग रब्ते में होते हैं और जहाँ पे भी कोई भी कंपनी जो होती है ना फ्रॉड शुरू करती हैं और उसमें पाकिस्तानी मुलव्वस हो तो वो हमें इतला दे देते हैं। अभी सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप रिसर्च कीजिएगा, इसका हूबहू वही सिलसिला है जो पुराने फ्रॉड कंपनियों का था। तो हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि वेल्थ गुरु इससे दूर रहिए। अल्साफा प्रॉपर्टी जो है वो ख़तरनाक है, और ये जो दूसरे ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज का इनका तो नाम ही ना ले, ये तो बिल्कुल 100% जो है ना वो फ्रॉड कर रहा है। अभी उसका मालिक कर्नल है, जर्नल है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने हवलदार से लेकर सूबेदार तक और सूबेदार से लेकर जर्नल तक जो भी फ्रॉड में मिला उससे सबका आप लोगों के सामने पोस्टमार्टम करके दिखाया हुआ है। आई स्मार्ट वाले देखा आप लोगों ने शौकत खान, उसका क्या हाल हो गया। हमने आपको बताया था कि ये फ्रॉड है। अभी वो फिजिकल बिजनेस कर रहे थे, फिजिकल बिजनेस का हम आपको कहते हैं कि उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल बिजनेस से हमें ये पता चलता है कि वो कितना प्रॉफिट देता है, वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप लोग यकीन कीजिएगा कि ऐसे ऐसे नौसरबाजों का हमने देखा हुआ है, जब वो हमसे रब्ता करते हैं या हम उनसे रब्ता करते हैं तो उनकी पहले ही फुर्सत में हमें, यानी जब वो पहला मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो नौसरेबाज है, लेकिन फिर भी हम उनको मौका देते हैं, हम उनको जांचने की कोशिश करते हैं और तब तक हमें मालूम नहीं होता कि ये पक्का नौसरेबाज है, तो हम उसके ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि हम किसी ऐसी आदमी को निशाना ना बनाए कि वो सही काम कर रहा हो और हमारी वजह से उसकी बदनामी हो जाए। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी बातों में आके यानी बच जाते हैं और हमारी वजह से वो लोगों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये चैनल जो हमने शुरू किया है, जिस मकसद के लिए शुरू किया है, इसको कामयाब करने के लिए आपने साथ देना है। अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को बचाएंगे, लेकिन अगर आप साथ देंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप इसको आगे शेयर करेंगे और हमारे साथ ज़्यादा लोग जो हैं वो मिलजुल के काम करेंगे, हमको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती रहेगी, तो जब भी जहाँ पे भी कोई फ्रॉड कंपनी होगी हमें उसका पता चल जाएगा और हम वक्त के मुताबिक लोगों को बताएंगे कि इससे दूर रहिएगा। अभी RSP और साइबर सिट ये ऐसी कंपनियाँ थी कि इसके बारे में ना पहले हमने बात की और ना हमने उसके बारे में किसी को बताया था। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर थी, लेकिन उसके जो लोग थे, जो उनका अहाता था वो कम था, तो हमने उन कंपनियों पे ज़्यादा तवज्जो दी जो लूटमार में ज़्यादा मसरूफ थे। लेकिन ये दोनों कंपनियां जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये फ्रॉड कर चुकी है। इनके मुतासरीन के साथ हमारी हमदर्दी है और हम इनको बचाने के तरीके बताएंगे कि इनको कैसे बचाया जा सकता है और इनके पैसे कैसे रिकवर हो सकता है। लेकिन पहले तहमीना आने दो कि उनकी जो टोटल फ्रॉड की रकम है वो कितनी है।
अल हयात के ऊपर भी बात करेंगे कि अल हयात वालों ने लोगों के साथ किया और अल हयात वाले किस किस को पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और जो पैसे नहीं ले सकते उनको तसल्ली क्यों दे रहे हैं। B4U के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि आपने किए तरीके अख्तियार करने, कैसे आपको पैसे मिल सकते हैं, कैसे नहीं मिल सकता है। केशवर्त के राजा रियाज के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि उसके ऊपर जो सनम अवान ने केस किया हुआ था, उनका किया बना किया नहीं बना, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो हमें कमज़ोर मिलती है, यानी मोतबर नहीं होती, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करते। हम सिर्फ उन चीज़ों पे बात करते हैं जिसका लॉजिक बनता है, और जो टोटल अगर 100% ना भी हो यानी 90% हमें सच्चाई मालूम हो जाए तो हम उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं और आपके सामने पूरा सब कुछ रख लेते हैं कि ये कैसे लोग हैं। तो आपने खुद भी सोचना है, आपने खुद भी बचना है। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, इनकी लालच की वजह से वो जो है अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब तक लालची जिंदा है ये नौसरेबाज भूखे नहीं मरेंगे। अभी भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, कुछ लोगों के साथ मैंने मीटिंग रख लिया है और हुकूमती इदारों के साथ रब्ते में है। हम उनकी नज़र में लाते हैं कि फलानी जगह पे है फ्रॉड हो रहा है। अगर वो काम नहीं करते तो हमारे साथ वो रिकॉर्ड होता है, जब वो फ्रॉड कर लेते हैं तो उन रिकॉर्ड को भी हम इसका केस का हिस्सा बना लेते हैं। आप लोगों ने देखा जब हम गिरफ्तार करवाते हैं तो सैफ रहमान को हमने बताया, रात को बताया, मलिक नवीद को बताया, राजा को बताया कि कल हमने उसको उठाना है और उठा के दिखाया। तो हम आपको ये बताते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जज के सामने भी बात कर सकते हैं, हम जर्नल के साथ भी बात कर सकते हैं, हम सबके सामने बात कर भी चुके हैं। और सबसे अच्छा जो जज था हमको जो मिला था आजम खान साहब था, वो यानी B4U के मुतासरीन को पैसे अब तक दिलवा चुका होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो तबादले होते हैं, कुछ सियासी मुदालत होती है, इस तरह की चीज़ होती है, इसकी वजह से हमारे जो इदारे हैं सही काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेप कोर्ट पे ऊपर अगर आपको यकीन नहीं है, मैं कहता हूँ कि हमें यकीन है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। हमने इनके ही पर एतमाद करना है और अगर ये काम नहीं करते तो हमने इनको काम करने पे लगाना है। काम करने पे कैसे लगाना है मैंने आपको बताया है कि आपके पास दो ही रास्ते हैं पैसे वसूल करने के, वरना पैसे भूल जाए। एक रास्ता तो यह है कि आप FIA में जाए या किसी भी कानूनी इदारे से आप लोग मुशावरत करके उसके ऊपर केस जमा करवाए, नेब में भी जा सकते हैं। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका आपका यह है कि यह लाजम आपने करना है, अगर आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड क्लेमर नहीं है, आप मुतासरीन में शामिल नहीं है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपका अगर 1 करोड़ लगा है, 1 लाख लगा है या 1 अरब लगा है, पैसे आपको तब मिलेंगे जब आप क्लेम फॉर्म जमा करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप अपने पैसे भूल जाइए। दूसरा ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एहतजाज करने का है। हम लोगों ने लोगों के खर्चे भी बर्दाश्त किए, हमने एहतजाज भी करवाया, हमने सैफ रहमान के ऊपर घेरा भी तंग करवा दिया, हमने उसका पूरा जीना हराम कर दिया था। आप लोगों ने जब साथ दिया, लेकिन अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं होता। तो एक बार फिर हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोग तैयारी कर लें। मैंने आप लोगों को बताया था कि 50-50 की ग्रुप बंदी करें। अगर 50 आदमी पूरे नहीं आ सकते तो जो जॉबलेस है उसकी थोड़ी मदद कीजिएगा और उसके इस्लामाबाद भेज दीजिए। एक ज़बरदस्त एहतजाज की ज़रूरत है। एहतजाज के लिए इजाज़त हम लेंगे और एहतजाज ऐसा पुरअमन होगा कि जिस तरह पहले हमने किसी दरख्त का पत्ता नहीं तोड़ा था, फिर भी नहीं तोड़ेंगे। हम हुकूमती इदारों का एहतराम करेंगे और जैसा कि पुलिस ने हमारा साथ दिया था, पुलिस ने हमें अपने गाड़ियों में उठा के दूसरी जगह तक यानी ट्रांसपोर्टेशन दी थी, तो इसी तरह पुलिस आपको ट्रांसपोर्टेशन देगी। अगर आप पुरअमन रहेंगे, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो पुलिस आपको उठाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम आपके साथ हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हम आपको पुरअमन रखने की भरपूर कोशिश करते हैं और हम आपको पुरअमन रास्ते से पैसे वापस लेने की बात भी करते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा कि अल हयात वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी मेरे साथ मैसेजेस हैं, मेरे पास तमाम सबूत हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं कि किस किस को उसने पैसे दिए, क्योंकि ये तो उनको बता देते हैं कि आपने पैसे के बारे में किसी को नहीं बताना, उससे कस्मिया खल्फिया बयान ले लेते हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल मर्द के बच्चे हैं, जो मर्दानगी दिखाते हैं और वो ताकत के बलबूते पर अपने पैसे वसूल कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह इन लोगों का जो है वो जो जुर्रत होता है, वो जो उनका एक वो होता है मूवमेंट होता है, उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि वो बार बार लूटते हैं और लोग फिर बार बार उनके ऊपर एतमाद करते हैं और कोई उनके गिरबान पे हाथ डालने वाला नहीं होता है। तो गिरबान पे हाथ डालने वाले लोग हमें चाहिए, उनके गिरबान को पकड़ने वाले लोग हमें चाहिए, उनको रोगों पे घसीटने वाले लोग हमें चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो हम इनका कल खामा कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हम
फ्रॉड को ख़त्म नहीं कर सकते। ये गलत जो काम है ये 1400 साल पहले हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से पहले और उसके बाद भी चल रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी है, हमने अपने इस्लामी तरीके से, हमने अपने कानूनी तरीके से इन लोगों को रोकना है, इनसे लोगों को बचाना है। और इसको इसलिए नहीं कि हमें कोई दुनियावी मकसद हो, हमने इसलिए ये काम करना है ताकि हम लोगों को बचा सके और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने भी यानी इस ये गेंडेनुमा जहां ज़ेब आलम से पैसे वसूल किए हैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, ये मतलबी है। मैं आपको बताता चलूं कि ना तो मैं आप सबकी जिम्मेदारी ले सकता हूं कि आपको एक मुश्त अदायगी होगी और ना कोई और ले सकता है। अल हयात वालों के साथ मेरी इतनी हमदर्दी है जितने कि हमारे भाइयों के साथ होती है, B4U वालों के साथ है या किसी और वालों के साथ है। लेकिन हम आपको बार बार बताते हैं कि आप दोबारा गलती न करें। अभी जो आदमी भी गुलशन हयात में जाएगा उसके पैसे खत्म समझो। जो कि शुरुआत में हमने आप लोगों को बताया हमारे खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा चला। उस टाइम हमारे यूट्यूब चैनल नहीं थे, वरना आपको वीडियो मिल जाता है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों में और ये जो कुछ यूट्यूबर हैं, ताहिर नसीर हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक परवेज डलून है, उसने भी बहुत अच्छा काम किया, हमारा साथ दिया। हमारे वीडियोस आपको उधर मिलेंगे और उसमें हमने आपको बताया था कि ये जालिम हैं, ये नौसरेबाज हैं, ये फ्रॉडी है। लेकिन आप लोगों ने हमारी बातों पर अमल नहीं किया और आप लूट गए। अभी मैं आपको कहता हूं कि आप लोग हमारी पूरी तहकीक तक, ये जो सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी है, खान ग्रुप ऑफ कंपनी है, वेल्थ गुरु है, इन चीज़ों में आप लोग पैसे जमा ना कर रहे ये जालिम है, ये जाबिर है, ये आप लोगों के हकूक पर डाका डालना चाहते हैं और इनका पैसा देने का कोई इरादा नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा शहजाद खान भी एक कंपनी लेकर आया था, उसमें यानी ट्रेडिंग क्यों कुछ नाम था ऐसा उसका, और लोगों को 2-3 महीनों में अपना मुनाफा के साथ पैसे डबल वापस करवा देता था। तो उसका किया हशर नशर हुआ, मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था। ट्रेडिंग क्यों का किया हशर नशर हुआ, बनूम का $1 का तफाज नामी 1 वर्ड का, उसका किया हशर नशर हुआ। HFC का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जुआ है, उनका किया हशर नशर हुआ। तो हमने सिक्योरिटी नेक्स्ट को टाइम से पहले क्यों बंद करवाया था? आप लोगों को मैंने बताया था कि राजा रियाज बोल रहा था कि मैं तुर्की गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया। तो जब हमने रिकॉर्ड निकलवाया तो उसने तुर्की का दौरा नहीं किया, और तुर्की में जो हमारे जान पहचान वाले लोग थे उन्होंने हमें बता दिया कि ये झूठ बोल रहा है। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ कंपनियों को माफ़ कर लेते हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जो हमारे करीब होती हैं, हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमें उनके ब्रोशर पहुंचाए जाते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर बात नहीं करते। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमें कोई फ्रॉड नजर आए और हम उनके ऊपर बात ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो गोली मारेंगे। मौत आएगी तो मौत तो वैसे भी एक दिन आनी है। हम अल्लाह के सिवा किसी चीज़ से नहीं डरते और ना हम किसी का साथ देंगे अगर वो गलत हो। हम सही के साथ खड़े थे, सही के साथ खड़े रहेंगे और सही के साथ काम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पीछे लड़कियां छोड़ी गई, हमारे पीछे हमको पैसों का लालच दिया गया, हमें धमकियां दी गई, लेकिन हमने उनको बताया था कि अगर आप पे गोली चलाएंगे तो हम अपने सिक्योरिटी के लिए हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 10 गोलियां चलाएंगे। अगर आप मेरी आंख से देखेंगे तो हम आपके आंखें निकाल के रख देंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। इन लोगों को हमने क्यों छोड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में एक कानून है, पाकिस्तान में एक रियासत का जो कानून है उसके ऊपर हमने अमल करना है। अगर ये रियासत के कानून वाले इसी तरह इनके ऊपर हाथ डालते जिस तरह के डालना चाहिए तो ये कभी ये काम ना कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह हमको जो हक खुद हिफाजत का कानून ने इजाज़त दिया हुआ है, तो अगर कभी भी हमने किसी को देखा कि उसने गलत हरकत की तो उसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बरसराम कहता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोगों को जो बात बताता हूँ उसको मैं निभाता हूँ। आप लोगों ने देख लिया होगा, हम अदालत में भी बात करते हैं, हम नेब के ऑफिसर के सामने भी बात करते हैं, हमने पुलिस वालों को भी बताया हुआ है, हमने मीडिया पे भी बताया हुआ है, लाइव चैनल पे भी बताया हुआ है। जो हक होता है वो हक होता है। और ये जो नौसरेबाजों के बेताज बादशाह है, इनका हमने जीना हराम किया हुआ है और इंशाल्लाह इनका हम जीना हराम करके रख देंगे। इनको सफ़ाई खस्ती से अगर हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते इनके फ्रॉड को, तो इनमें इतनी कमी लाएंगे कि ये खुद ब खुद भाग जाएंगे। तो बरे मेहरबानी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और आप खुद कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने ये चैनल बहुत लेट बनाया, मुझे इस बात का अफसोस है, अगर मैं पहले बनाता तो शायद और भी हज़ारों लोग बच चुके होते हैं। लेकिन जिस जिसको हमने बचाया हुआ है वो हमें दुआएं दे रहा है, और जिसने हमारी बात नहीं मानी वो अपने आप को बद दुआएं दे रहा है, अपने आप पे लानत भेज रहा है। तो कल ऐसा ना हो कि आप भी अपने आप पर लानत भेजे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंपनियां हैं ये फ्रॉड है, जितने भी मैंने नाम लिया है इससे दूर रहिए, हमारा साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए। आइंदा भी जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी रोज़ाना रूटीन के मुताबिक आपके साथ शेयर करता रहूँगा।